बच्चे 2 साल से ना बातें चल रही थी, रूमर्स चल रहे थे कि यार आईआईटी भी एमबीबीएस कराने वाला है। ये बातें चल रही थी पर अभी कंफर्म न्यूज आ गई है बच्चा बाटी। अभी ये कंफर्म हो चुका है कि आईआईटी एमबीबीएस कराने वाला है। कैसे? एक्चुअली में बताया, एक कॉलेज है आईआईटी खड़गपुर के कैंपस के अंदर ही। कॉलेज का मतलब एक बेसिकली हॉस्पिटल है, बीसी रॉय हॉस्पिटल करके। वहीं कैंपस है जस्ट बाहर। बीसी रॉय मेडिकल यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, 3 साल से ये चल रहा था और 3 साल से चल रहा था पर किसी को पता नहीं था हो क्या रहा है, मतलब होने के वाला है। तो पर अभी जस्ट कंफर्म न्यूज आ गई है कि अब जो आईआईटी खड़गपुर है वो भी एमबीबीएस कराएगा। सारी डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको। इसके एडवांटेजेस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। हर कोई बात करे बहुत फायदेमंद चीज है पर इसके बहुत नुकसान भी है। क्या क्या नुकसान है बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। पर बच्चे तैयार हो जाएगा, आप भी लिख पाओगे कि मैं डॉक्टर हूं, मैं एमबीबीएस हूं आईआईटी से। और मजा बताता हूं, मैंने आईआईटी छोड़ा था और मैंने लिया था एमबीबीएस। अगर मेरे टाइम पे होता ना तो मैं आईआईटी से एमबीबीएस कर लेता, ना आईआईटी छोड़ना पड़ता ना एमबीबीएस के लिए कोई प्रॉब्लम होती, तो लफड़ा ही नहीं पड़ देता मेरे को पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, हो क्या रहा है यहाँ पे, कैसे क्यों हो रहा है। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है, ज्यादा एडवांटेजेस इतने इसको आप सोच नहीं सकते। पहला तो देखो क्या है, ये स्टार्टिंग है। आईआईटी का एक कैंपस ऑलरेडी बहुत बड़ा है, वहाँ पे हर स्ट्रीम से डिफरेंट स्टूडेंट होते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आसपास सब मेडिकल वाले ही हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उन लोगों को किस चीज की कि यार मेडिकल वाले लोग हैं, इस पे कोई कैंपस से बहुत बड़े इवेंट्स नहीं हो पा रहे, कुछ नहीं हो पा रहा। साल भर में जाके एक एम्स का एक आध इवेंट होता है, उसमें सब लोग चले जाते हैं के लिए। अब आपको हर आईआईटी के फेस्ट में आने का मौका मिलेगा क्योंकि आईआईटी में भी एमबीबीएस हो रहा है। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये बेटा कि आईआईटी में ऑलरेडी बहुत टेकवर्स लोग हैं। आप ऐसे लोग आपके साथ में रहेंगे जिनको टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा नॉलेज है। तो अब इसके बाद क्या होगा, इंडिया में एक वेव निकल जाएगी जिससे मेडटेक स्टार्टअप स्टार्ट होंगे। अब तक क्या होता था, आईआईटी में 4-5 लोग दोस्त बैठ जाते थे, फिर वो लोग कोई स्टार्टअप कर दिया करते थे, पर मेडिकल में कोई इतने स्टार्टअप्स इंडिया में हो नहीं रहे थे। अब होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? आप एमबीबीएस आपका दोस्त आईआईटी से पढ़ रहे, कंप्यूटर साइंस, दोनों मिलकर बैठे साथ में रात भर बैठे, बोला स्टार्टअप करते हैं भाई, चल कुछ नया कंपनी बनाते हैं। कंपनी बना दोगे तो एक ये बहुत खतरनाक चीज हो जाएगी। अच्छा, ये 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट अच्छा क्या है बता, एक एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर मेडिकल साइंस में भी आना चालू होगा। अब तक मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत बदनाम है इस चीज के लिए कि ये लोग तो सिर्फ पढ़ते रहते हैं और कुछ भी नहीं करते। अब वो नहीं रह जाएगा, ठीक है। क्यों? अब मेडिकल स्टूडेंट्स भी एक कैंपस का पार्ट होंगे, एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी का पार्ट होंगे, तो अलग लेवल का मजा आने वाला है यार। और पता है इसका सबसे ज्यादा फायदा अपने मेडिकल वालों को नहीं, सबसे ज्यादा फायदा आईआईटी वालों को। पता है क्यों? आईआईटी में हमेशा लफड़े चलते रहते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी है, लड़के बहुत सारे लड़कियां है ही नहीं, मेडिकल में तो लड़कियां होती है। तब आईआईटी वालों को ज्यादा फायदा होगा बेटा इससे, अपने समझ रहे हो बात को। उनको जेंडर न्यूट्रलिटी मिलेगी, 50% लड़के 50% लड़कियां। समझ रहे हो बात को, ठीक है। चलो अच्छा, एडवांटेजेस तो बहुत हो गए, डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज्यादा है इसके। पता है पहले तो ये है कि यूनिवर्सिटी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एंड में बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज बताऊंगा जो हो सकता है आपका फ्यूचर बदल दे, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो देखो पहले तो मेडिकल यूनिवर्सिटी बिल्कुल न्यू है, तो आपको पता नहीं है कि फैकल्टीज कैसे होगी, सिस्टम क्या होगा, क्या उसको एक्सेप्टेंस कितने लेवल में मिल पाएगा, वहां से निकले हुए डॉक्टर्स की वैल्यू कितनी होगी, अपने को कुछ नहीं पता है क्योंकि फर्स्ट बैच होगा। सेकंड चीज आपको पता नहीं है वो कितना ट्रेनिंग आपको दे पाएंगे क्योंकि सीनियर्स कोई भी नहीं आपके पास में। जनरली मेडिकल कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं सर आपको सीनियर सिखाते हैं, पर आप फर्स्ट बैच हो जो जाने वाला है, कोई सीनियर वीनियर है ही नहीं, तो सब कुछ खुद सीखना पड़ेगा। तो एक नेक्स्ट लेवल प्रेशर होगा यार। तो सीनियर के गाइडेंस के बिना मेडिकल कॉलेज इज वेरी टफ। मतलब मेरे सीनियर्स नहीं होते तो मैं फेल हो जाता मेडिकल कॉलेज में। मेरे सीनियर्स के कारण ही मैं पास हो पाया। सीनियर्स नहीं थे तो गोल्ड मेडल तो छोड़ो, मेरे 33% लाने में हालत खराब हो जाती। ये एक बहुत खतरनाक पॉइंट है जिसको लोग इग्नोर कर रहे हैं कि यार सीनियर्स नहीं है। तो सीनियर्स के लिए क्या करोगे, आपको दूसरे कॉलेज के फ्रेंड्स से जब बातचीत होगी वहां पे उन लोगों के सबके सीनियर सिखा रहे होंगे, आप फंस जाओगे, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी कहीं बात नहीं हो रही हो, ये कि पूरे दुनिया की, पूरे इंडिया की नजर तुम पर होगी। प्रेशर ऐसा होगा क्योंकि तुम फर्स्ट बैच हो आईआईटी के, तुमको प्रूफ करना पड़ेगा, तुम पे स्पेशल प्रेशर होगा। तुम समझ रहे हो रिक्रूटमेंट। अब तक क्या होता था कि आईआईटी वगैरह में तो प्लेसमेंट हो जाते थे, कंपनी वगैरह आके बच्चों को उठा के ले जाया करती थी प्लेसमेंट टाइप। मेडिकल में ऐसा नहीं होता था, कभी डॉक्टर का प्लेसमेंट आज तक नहीं हुआ, तो क्या डॉक्टर का भी प्लेसमेंट होने लगेगा। बड़े बड़े हॉस्पिटल तुम्हारे कॉलेज में आएंगे, तुम्हारा प्लेसमेंट लेंगे, इंटरव्यूज लेंगे, नेक्स्ट लेवल मतलब तुम्हारा सिस्टम ऑफ डॉक्टर पूरा बदलने वाला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। पहला तो क्या, एआई आने का क्या फर्क पड़ रहा है इसके ऊपर समझो। एआई टेक्नोलॉजी जैसे जैसे मेडिकल साइंस में आ रही है, आप हमने सुना थोड़े दिन पहले कि एआई टेक्नोलॉजी से रोबोट से ऑपरेशन करवा रहे हैं लोग, तो अब ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डॉक्टर्स बिल्कुल था ही नहीं, तो एआई का क्या फर्क पड़ेगा इसके ऊपर समझो। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी टेक का पार्ट है, आप एमबीबीएस एज अ डॉक्टर कर रहे हो, आपको टेक में कोई नॉलेज नहीं है, अब वही सब चीज का नॉलेज आपको होगा तो आप शायद सबसे एडवांस डॉक्टर होगे जिसको सारे एआई टूल्स को यूज करना आता होगा जो किसी को भी यूज करना नहीं आता। आप सबसे बेस्ट टेक्निक से, बेस्ट गैजेट से पढ़ पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सेकंड जो बहुत बड़ा एक शॉकिंग चीज है और ये है कि अभी तो एक आईआईटी ने शुरू करा है समझो भाई। मेरे पास 23 आईआईटी है पूरे इंडिया में,
23 के 23 ने चालू कर दिया तो 23 यूनिवर्सिटीज और बढ़ गई आपके लिए, 23 के 23 कॉलेजेस और बढ़ गए। पर आईआईटी तक ही बात खत्म क्यों होती है? जब आईआईटी कर सकता है तो दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज चालू नहीं कर सकते क्या? लेट्स से मेरे एमपी में है च्यवनप्राश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसने भी चालू कर दिया, तो क्या मेडिकल डिग्री की वैल्यू गिरनी जाएगी इससे? ये भी तो सोचो आप बात। क्या ऐसा नहीं हो जाएगा कि अगर हर इंजीनियरिंग कॉलेज ने मेडिकल भी लॉन्च कर दिया तो वैल्यू गिर जाएगी एक तरीके के कॉलेज की? इतने डॉक्टर्स ही नहीं कि पढ़ा पाए, हो सकता है वो अंडर क्वालिफाइड डॉक्टर्स को हायर करे पढ़ाने के लिए। ये सब बहुत सारी टेंशन वाली बात है। सेकंड, ग्रेडिंग सिस्टम क्या होगा? ये एनईपी के अंडर लेकर आ रहे हैं तो इसमें क्या ग्रेडिंग होगी? बोल रहे हैं कि मिक्स मैच भी हो जाएगा, कुछ इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कुछ मेडिकल के सब्जेक्ट, तो इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। मेडिकल का कोर्स अपने आप में इतना डिफिकल्ट है भैया, लोग साल भर के फेल हो जाते, पास नहीं हो पाते। तो सोचो अब एनाटॉमी विद मशीन लर्निंग पढ़ना पड़ेगा। अब तक तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री थे, मशीन लर्निंग में साथ में करना पड़ा तो क्या हालत हो जाएगी आपकी? तो प्रॉपर करिकुलम इन लोगों को जल्द से जल्द आउट करना चाहिए। क्या करिकुलम रहेगा, क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रहेंगे, नहीं तो ये बहुत स्पेक्युलेटिव है और इसमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तेरे को क्या, तेरे को तो पढ़ना है ना, भाई पढ़ा रहा है। तो सुनो, रोज सुबह 5 बजे मैं रोज लाइव क्लास लेता हूँ। अच्छा सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो सारे वीडियोस की, ठीक है? तो देखो रोज सुबह 5 बजे मैं लाइव क्लास लेता हूँ। सुबह 5 बजे उठ के रोज हम पढ़ते हैं 1-2 घंटे के लिए। क्यों? क्योंकि बेटा याद रखना, जब सब लोग सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, याद रखना, क्योंकि जब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे और जब सब पढ़ेंगे तब हम फोड़ेंगे। तो इस बार अपने को टॉप मारना है, उसके लिए क्या करना है? तुम टेंशन मत लो, ये चैनल पे आ जाओ, कोई भी नई न्यूज नोटिफिकेशन आएगी मैं बताएगा। तुम्हें कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा मैं पढ़ाएगा। तुम्हें फिजिक्स से डर लगता है, सवाल नहीं बनते, न्यूमेरिकल नहीं बनते, असर्शन नहीं बनता, समझ नहीं था भाई, मैं तुम्हारा पेन छुड़वाएगा। मैं बैठा हूँ भाई यहाँ पे, मैं बैठा हूँ पढ़ाने के लिए। तू लोड मत ले, जब तक सारी टेंशन मेरे पे डालते, तू सिर्फ आंख बंद करके फॉलो कर, तू सिर्फ पढ़ाई कर, बाकी सब भाई देख लेगा, टेंशन बिल्कुल नहीं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, सुबह 5 बजे लाइव है, आ जाना, बाय बाय। अरे रुको 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 रुको, कहाँ भाग रहे हो भाई? संडे को 5 बजे 2D रिलेटिव मोशन की क्लास है। रेन मैन, अम्ब्रेला, क्या रेन मैन, अम्ब्रेला मैन और रिवर बोर्ड जितनी प्रॉब्लम होती है सारी की सारी प्रॉब्लम बिना वैन के सोल्व करना सीखेंगे अपन बेटा। संडे को सब लोगों को आना है। कितने बजे आना है? 5 बजे आना है। चलो फटाफट जाओ, वीडियो का यहाँ पे कहीं पे लिंक विंक दिख रही होगी, कहीं पे भी क्लिक करो फटाफट से। मिलते हैं संडे को, बाय बाय।